पुराने वक्तों की बात है, किसी बस्ती में एक ताजिर रहता था जिसका कारोबार बहुत कामयाब था। वो अनाज और कपड़े का सौदागर था और दूर दूर तक लोग उसे पहचानते थे। सुबह से शाम तक लोग उसके गोदाम में आते, माल खरीदते और रुखसत होते। उसके पास बेतहाशा इज्जत भी थी और दौलत भी। बस्ती वाले उसके अखलाक की तारीफ करते थे क्योंकि वो नर्म मिजाज इंसान था और ज़रूरतमंदों की मदद भी किया करता था। उसकी जिंदगी सुकून और आसाइश में गुजर रही थी। काम के सिलसिले में वो अक्सर शहर से बाहर रहता और घर में कम कम ही रहता था। कुछ दिनों से वो देख रहा था कि वो जब भी आता है उसके घर के बाहर एक फकीर मौजूद होता है, कभी बैठा होता है, कभी लेटा होता है। कुछ दिन वो उसे ऐसे ही देखता रहा कि शायद कोई मुसाफिर है, कुछ दिन बाद चला जाएगा, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े कुछ और ही हाल सुना रहे थे। वक्त गुजरते पता ही ना चला और ऐसे ही गर्मी के मौसम से सर्दी का मौसम आ गया। वो फकीर अब भी वहाँ ही होता था, बस ये फर्क आ गया था कि अब जमीन की बजाय चारपाई पर नजर आता था, जो उसी इलाके के किसी बंदे ने ठंडी जमीन से बचाने के लिए तरस खा कर दी होगी। एक दिन उसने खास तौर पर उस फकीर के लिए वक्त निकाला ताकि मालूम किया जा सके कि ये कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है और कब वापस जाएगा। उसने जब आसपास के लोगों से पूछा तो उसे फकीर की कहानी का पता चला, जिसे सुनकर उसे हैरानी भी हुई और दुख भी। लोगों ने उसे बताया कि फकीर का अपना माजी भी अजीब था। वो कभी गरीब जरूर था मगर भिखारी नहीं था। ये कभी अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। बीवी पहले ही फौत हो चुकी थी, इसलिए घर में अक्सर झगड़े रहते। बहू के ताने, बेटे की बेरुखी और गुर्बत की मार ने इसकी जिंदगी को तल्ख कर दिया था। एक दिन झगड़ा बढ़ा तो बेटे ने गुस्से में घर से निकाल दिया। ना कोई सहारा रहा ना ठिकाना। घर से निकलने के बाद वो तन्हा गिल्ली कूचों में भटकने लगा। उसने कई जगह पनाह लेने की कोशिश की मगर कोई तैयार ना हुआ। कभी मस्जिद के सहन में रात गुजारता, कभी दुकान के थले पर। दिन भर लोगों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता, कभी 2 रोटियां मिल जाती और कभी सिर्फ छिड़कियां। आखिरकार वो इस बस्ती में आ गया और यहाँ ही रहने लगा। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। इब्तिदा में लोग भी समझे कि ये मुसाफिर है, कुछ दिन बाद चला जाएगा, लेकिन असल कहानी बाद में सामने आई। वो फकीर अब दिन में भीख मांगता, कभी 4 सिक्के, कभी 2 रोटियां ले आता। रात को वही ताजिर के घर के सामने सड़क पर लेट जाता। बस्ती वाले तरस खाते, कभी कुछ मदद कर देते, लेकिन कोई पक्का इंतजाम ना करता। गर्मी में आसमान तले सो जाना उसके लिए मुश्किल ना था, मगर सर्दी की रातों में उसका हाल बुरा हो जाता। कपड़े पुराने थे और फटे हुए भी, इसलिए उसका बदन कांपता रहता। सबकी तरह ताजिर भी यही समझता रहा कि शायद किसी दिन इसका बेटा लेने आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और फकीर की हालत रोज बरोज खराब होती गई। एक सर्द रात आई, हवा यख बस्ता थी और जमीन सख्त। ताजिर ने खिड़की से देखा कि फकीर सड़क पर चारपाई पर पड़ा कांप रहा है। इसके पास बस एक पुरानी चादर थी जो सर्दी को रोकने के लिए नाकाफी थी। ताजिर का दिल भर आया। उसने सोचा कि दौलत रखने वाले का फर्ज है कि कमजोरों का सहारा बने। उसने अपने मुलाजिम को बुलाया और कहा, जाकर इस शख्स को मोटी चादर और खाना दे आ। उस दिन से फकीर के लिए रोज खाने का इंतजाम हो गया। फकीर दिन भर अपनी रूटीन पर रहता। सुबह खाना खाकर निकल जाता, सारा दिन घूमता फिरता, गलियों की खाक छानता, लेकिन शाम को वहीं बैठ जाता जहां से सुबह उठा था। अब खाने की फिक्र नहीं रही थी क्योंकि ताजिर के घर से वक्त पर खाना मिल जाता। कभी रोटी, कभी सालन, कभी दाल। फकीर चुपचाप खा लेता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। सर्दियों की शिद्दत बढ़ती गई। फकीर को देखकर ताजिर का दिल मजीद नर्म हो गया। एक दिन वो खुद इसके पास गया और बोला, बाबा जी, ये सर्दी आपको खा जाएगी, पास ही मेरा गोदाम है, क्यों ना आप मेरे गोदाम में आकर रात गुजार लिया करे। वहाँ छत भी है और हिफाजत भी, सर्दी गर्मी से आपको बचाएगी। दिन में आप अपनी मर्जी से रहे, मगर शाम को आकर गोदाम में सो जाया करे। फकीर ने कुछ सोचा और फिर हामी भर ली। फिर ताजिर ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया कि बाबा जी को वक्त पर खाना वगैरह दिया करो और शाम 7-8 बजे गोदाम को ताला लगाने से पहले बाबा जी को गोदाम के अंदर कर दिया करो ताकि ये आराम से सो जाए। फिर ताला लगाकर बाकी सब लोग अपने घरों को चले जाए। सुबह बाबा जी को निकाल दिया जाए।
ताकि दिन का काम मामूल के मुताबिक जारी रहे। ये बात फकीर के लिए बड़ी सहूलत की थी। बरसों से वो खिले आसमान के नीचे सोता रहा था। अब जब फकीर ने पहली बार गोदाम में सोना शुरू किया तो इसे अजीब सुकून महसूस हुआ। ना सर्दी का डर, ना बारिश का खौफ। साफ सुथरी चारपाई दे दी गई और सरहाने एक तकिया रख दिया गया। वो इस पर लेटा तो बरसों के दुख भूल गया। नींद भी गहरी आई। उसे लगा कि किस्मत ने अचानक इस पर मेहरबानी कर दी है। ताजिर ने भी सुकून की सांस ली कि उसने किसी बेसहारा को पनाह दे दी। गोदाम के दिन रात अपने अंदाज में चलने लगे। सुबह मुलाजिम आता, बाबा जी को नाश्ता देता, दिन भर का मामूल चलता। शाम ढलते ही फकीर वापस आता और मुलाजिम इसे अंदर कर देता। खाने का बंदोबस्त भी वही करता। बस्ती में बात फैल गई कि ताजिर ने नेक कदम उठाया है। कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने कहा यह बड़ी जिम्मेदारी है। ताजिर को इत्मीनान था कि उसने अपनी हैसियत के मुताबिक नेकी कर दी, मगर उसे अंदाजा ना था कि ये नेकी आने वाले दिनों में उसके लिए मुश्किल का बाइस बनेगी। दिन गुजरते गए और अब फकीर ने अपने अंदाज भी बदलने शुरू किए। पहले वो मोहतात और खामोश रहता था, लेकिन जब इसे छत मिल गई तो वो थोड़ा आज़ाद हुआ और अपना आप दुखाने लगा। कभी खाने पर फरमाइश करने लगता कि आज ये सालन नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, इस वक्त नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद चाहिए। कभी कहता कि सालन ठंडा क्यों है, गर्म करके ला कर दो। कभी खाने के जायके में कीड़े निकालता कि ये अच्छा नहीं बना हुआ। किसी ना किसी बात पर जिद करता। मुलाजिम हैरान होता मगर बर्दाश्त कर लेता। फिर एक दिन उसने ताजिर से शिकायत कर दी कि बाबा तंग करता है फजूल में और नखरे दिखाता है। ताजिर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने बाबा जी से बात करने का सोचा। जब बात की तो फकीर बजाय शर्मिंदा होने के अपनी वही शिकायत लेकर बैठ गया कि ये मुलाजिम मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी बात नहीं मानता। ताजिर उसका रवैया देखकर हक्का बका रह गया। फिर आराम से बोला कि ठीक है बाबा जी, मैं उसे समझाता हूँ कि वो आपका ख्याल रखे, आप भी जरा उसका ख्याल रखा करे। ताजिर ने सोचा कि शायद बाबा जी की उम्र और हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया है। यूं कुछ दिन और गुजर गए। फकीर अब गोदाम का हिस्सा बन चुका था। मुलाजिम को रोज उसके लिए वक्त निकालना पड़ता, मगर हुक्म मालिक का था, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। कुछ दिन गुजरे तो मुलाजिम ने ताजिर से गोदाम के गुस्ल खाने के बारे में शिकायत की। उसने कहा कि बाबा जी सफाई नहीं रखते, खड़े होकर पेशाब करते हैं और पानी नहीं डालते, बदबू हर तरफ फैलती है और बाकी मजदूर तंग आ जाते हैं। ताजिर को ये सुनकर हैरत हुई। उसने फकीर को बुलाया और नरमी से कहा कि सफाई का ख्याल रखो। फकीर ने जवाब दिया कि मेरा तरीका यही है, मैं ऐसा ही रहता हूँ। ताजिर ने फिर भी उसे समझाया और कहा कि कम अज कम दूसरों की खातिर पानी डाल दिया करो। फकीर सुनकर खामोश हो गया। ताजिर को लगा कि शायद समझ गया है। चंद दिनों बाद फिर शिकायत बढ़ने लगी। मजदूरों ने कहा कि गोदाम में बदबू नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। ताजिर ने फिर बाबा जी से बात की। बाबा जी ने इस बार फिर जिद भरे अंदाज में कहा कि ये लोग मुझे नहाने का कहते हैं, मुझे सर्दी लगती है, मैं नहा नहीं सकता, ज्यादा सफाई मेरे बस में नहीं। ताजिर ने हल निकालने की कोशिश की और कहा कि पानी गर्म करवा कर नहा लिया करो, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर नहाया करो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। बाबा जी ने मुंह बनाया और कहा, देखोगा। ताजिर को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये एहसान अब बोझ बनने लगा है। एक दिन फकीर ने ताजिर को बुलाया और कहा, मुझे ये गोदाम कैद खाना लगता है। तुम लोग शाम को मुझे अंदर बंद करके चले जाते हो, जैसे जानवर को बांध दिया हो। मेरा सांस बंद होता है, मुझे चाबी दो ताकि मैं अपनी मर्जी से आ जा सकूं। ये सुनकर ताजिर चौंक गया। गोदाम में लाखों का माल रखा था, चोरी का खतरा अलग। उसने नरमी से कहा कि बाबा जी, चाबी नहीं दे सकता, अगर आपको कोई मिसला हो तो बाहर पहरेदार होता है, आप उसको बुला लिया करे। मगर फकीर बजिद रहा और कहने लगा कि ये कैद है, मेरा दिल घबराता है यहाँ, मुझे चाबी चाहिए हर हाल में। ताजिर के लिए ये एक नई मुश्किल थी। ताजिर इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि भरे गोदाम की चाबी किसी को ऐसे पकड़ा देता। और दूसरी तरफ गोदाम के सब मुलाजिम भी शिकायत कर रही थे कि अगर ये बाबा यहाँ ऐसे ही रहा तो फिर हमारे लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। ताजिर अंदर ही अंदर कश्मकश में था। उसने फकीर को पनाह दी थी नेकी समझकर, लेकिन अब ये नेकी मुश्किल बुनती जा रही थी।
अगर वो फकीर को निकालता तो लोग कहते ताजिर ने एक बेसहारा को धुतकार दिया, अगर रखता तो गोदाम का निज़ाम बिगड़ता। दोनों तरफ मुश्किल थी। वो कई दिन सोचता रहा कि क्या किया जाए। ताजिर ने अपने दोस्तों से मशवरा किया। कुछ ने कहा कि अब तुमने जिम्मेदारी उठा ली है तो इसे सहना पड़ेगा। किसी ने कहा कि इसे कहीं और जगह दो ताकि तुम्हारा माल भी महफूज रहे और इसकी जिद भी पूरी हो। ताजिर ने सोच विचार के बाद फैसला किया कि गोदाम से अलग इसके लिए एक छोटा सा मकान किराए पर ले देता हूँ। वहाँ इसे आज़ादी भी मिल जाएगी और सर्दी गर्मी से भी बचा रहेगा। फकीर अब गोदाम से अलग एक छोटे मकान में रहने लगा। ताजिर के मुलाजिम सुबह दोपहर शाम इसके लिए खाना पहुँचाते। फकीर को सहूलत मिली तो फिर भी अपने नखरों से बाज न आया। कभी कहता खाना कम है, कभी कहता सालन मज़े का नहीं, कभी कहता कि मुलाजिम देर से आता है। मुलाजिम झंझलाने लगा, मगर हुक्म मानने के सवा चारा ना था। ताजिर भी बर्दाश्त कर रहा था कि शायद वक्त के साथ बाबा जी बदल जाए। कुछ अरसा गुजरा तो महल्ले वालों ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि बाबा जी के घर से बदबू आती है, बाहर से गुजरने नहीं होता, ना कमरा साफ है ना गुस्ल खाना, बच्चे भी करीब खेलने से डरते हैं। ताजिर के लिए ये बात मजीद परेशान कुन थी। उसने बाबा जी को बुलाया और कहा कि आपको इतनी सहूलत दी है, जरा सफाई का ख्याल कर ले। बाबा जी ने उल्टा गुस्से में कहा कि तुम लोग मुझ पर पाबंदियां लगाते हो, मेरा ख्याल ही नहीं रखते, बस उठा के इधर डाल दिया है। मुझे संभाल नहीं सकते थे तो यहाँ लाए ही क्यों थे। ये रवैया देखकर ताजिर हैरान परेशान रह गया। वो सोच रहा था कि जिसको सहूलत दो वो शुक्रगुजार बनता है, मगर यहाँ मामला उल्टा था। बाबा जी हर सहूलत को अपनी मर्जी के खिलाफ कैद समझने लगते। महल्ले वाले भी बार बार आकर ताजिर को कोसते। वो कहने लगे कि तुमने एक मुसीबत हमारे सर डाल दी है, अब ये महल्ला गंदा रहता है और बदबू फैली रहती है। ताजिर के लिए ये इज्जत का सवाल बनने लगा। ताजिर ने काफी सोचा और फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया। सबने कहा कि देखो नेकी अपनी जगह, मगर अगर ये नेकी तुम्हारी इज्जत खराब करे और दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो फिर ये नेकी नहीं रहती। एक ने कहा कि इसे अपनी राह पर छोड़ दो, हर किसी को सहारा देना मुमकिन नहीं। ताजिर ने सोचा और दिल कड़ा किया। उसने फैसला किया कि अब इसे अपने हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। ताजिर ने बाबा जी को कहा कि आप यहाँ से चले जाए, मैं आपके लिए जो कर सकता था वो मैंने किया, खाना दिया, छत दी, कमरा दिया, लेकिन आपको रास नहीं आया। अब आप अपनी मर्जी से जहाँ चाही रहे, कोई आपको नहीं रोकेगा। बाबा जी गुस्से में बोले कि तुमने एहसान नहीं कैद दी है, मगर ताजिर ने सख्ती से कहा कि अब बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। इसने मुलाजिम को कहा कि बाबा जी का सामान बाहर रख दो। फकीर के पास ज्यादा सामान ना था, एक चादर, एक बोसीदा बर्तन और पुराना कपड़ा। इसने सब उठाया और बस्ती के इस हिस्से में वापस आ गया जहाँ वो पहले खिले आसमान के नीचे सोता था। वही पुरानी जगह, वही जमीन, वही हाल, कोई सहूलत बाकी ना रही। लोग देखते और अफसोस करते कि ये अपनी किस्मत खुद खराब करके आया है। ताजिर के दिल पर बोझ तो था, मगर साथ ही सुकून भी था कि वो एक बड़ी मुश्किल से आज़ाद हो गया। बस्ती वाले अब तरस नहीं खाते थे, क्योंकि जानते थे कि इसके साथ नेकी करके भी कोई सुकून नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें अपनी नेकी भी अजाब लगने लगती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपकी नेकी आप ही के लिए अजाब बन गई हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।